नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये खत्म होता नहीं दिख रहा है। इसे लेकर दुनिया की राजनीति में भी काफ़ी उथल पुथल देखी जा रही है। युद्ध रुकवाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन न तो रूस और न ही यूक्रेन किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार दिख रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ समय से तो इसमें और तेज़ी आने लगी है। और इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है कि रूस की तरफ सिर्फ रूसी सेना ही नहीं लड़ रही है, बल्कि पाकिस्तान और चीन समेत कुछ देशों के भाड़े के सैनिक भी रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी सैनिकों के साथ तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सोमवार को सैनिकों के बीच जब वो थे और युद्ध के मोर्चों पर हालात की जानकारी ले रहे थे, तभी पता चला कि वो वोचांस्क इलाके में यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ रूसी सैनिकों के अलावा चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों के भाड़े के सैनिक भी जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसका जवाब देंगे। अभी पिछले साल भी ऐसी रिपोर्टें आई थी कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों की मदद के लिए उत्तर कोरिया के सैनिकों को तैनात किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने इन खबरों का खंडन किया है और इन आरोपों को निराधार बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन के अधिकारियों ने आज तक इस मामले में न तो औपचारिक रूप से पाकिस्तान से कोई संपर्क किया है और न ही उन्होंने इसके पक्ष में कोई सबूत पेश किए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान इस मामले को यूक्रेन के अधिकारियों के सामने उठाएगा और स्पष्टीकरण मांगेगा। ज़ेलेंस्की ने विदेशी लड़ाकों के रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के आरोप पहले भी लगाए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने रूस पर चीन के लड़ाकों को भर्ती करने का भी आरोप लगाया था, जिसे चीन नकार चुका है। उत्तर कोरिया के सैनिकों की रिपोर्ट्स आ ही चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम पहली बार लिया गया है। पाकिस्तान के सामने ज़ेलेंस्की के ये आरोप बड़ा संकट भी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की बढ़ रही नज़दीकी में ये आरोप आड़े आ सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इन आरोपों पर तत्काल प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उत्तर कोरिया ने रूस के साथ अपने सैन्य सहयोग को मजबूत करने की बातें कभी नहीं छिपाई और न ही रूस ने छिपाया। जुलाई 2023 में रूस के तत्कालीन रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने उत्तर कोरिया की यात्रा की थी, जिसका मकसद सैन्य सहयोग को मजबूत करना था। और फिर उसके बाद ही सितंबर में किम जोंग उन ने रूस के पूर्वी क्षेत्र का दौरा किया था। सितंबर 2023 में ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने संयुक्त राष्ट्र में आम सभा की सालाना बैठक को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने इशारा किया था कि रूस उत्तर कोरिया को सैन्य तकनीक मुहैया करा रहा है और इसके बदले उत्तर कोरिया उसे सैन्य मदद दे रहा है। इधर रूस यूक्रेन युद्ध में और तेजी आती दिख रही है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले के आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मिसाइल हमला किया। 2 और 3 अगस्त की दरमियानी रात हुए हमले में लोगों ने एक बड़ा धमाका सुना और विस्फोट से शहर थर्रा गया। इधर यूक्रेन ने रूस के भीतर कई सैन्य ठिकानों और गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया है। यूक्रेनी हमलों के कारण ब्लैक सी के पास बसे रूस के सोची शहर में एक तेल डिपो में आग लग गई। सोची यूक्रेन की सीमा से करीब 400 किलोमीटर दूर ब्लैक सी के किनारे है। 2014 में इसी शहर ने विंटर ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी। इससे पहले 2 अगस्त को यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने दावा किया कि उसके ड्रोनों ने रूस के एक एयरफील्ड को निशाना बनाया। एसबीयू के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेनी ठिकानों पर लंबी दूरी के ड्रोन दागने में इस एयरफील्ड का इस्तेमाल करती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात यूक्रेन के 338 ड्रोनों को गिराया गया। वहीं यूक्रेन की वायुसेना ने भी दावा किया है कि उसने यूक्रेनी भूभाग पर छोड़े गए रूस के 53 में से 45 ड्रोनों को गिरा दिया। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष तेज होने की वजह से जापोरिजिया परमाणु बिजली घर को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने अपने एक बयान में कहा है कि 2 अगस्त को इस बिजली घर के एक सहायक संयंत्र पर हमला किया गया। IAEA ने परमाणु संयंत्र के नज़दीक संयम दिखाने की अपील की है। इसके अध्यक्ष रफाएल ग्रोसी ने कहा कि परमाणु बिजली घर के आसपास कोई भी हमला, चाहे निशाना कुछ भी हो, परमाणु सुरक्षा के लिए जोखिम है और हर हाल में इनसे बचना चाहिए।